दोस्तों नमस्कार। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो न किसी पार्टी के विरोध में है, न किसी पार्टी के समर्थन में है। ये एक अपना विरोध है सहारा इंडिया के निवेशकों का। मैं भी निवेशक हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि चुनाव का समय है, तो पौने 5 साल तो मैं तो हम सब ही जनता उनका सुनते हैं। कम से कम ये 4 महीने सुनने का मौका मिलेगा और आपके बीच नेता आएंगे, लीडर आएंगे, वोट मांगेंगे, नए नए प्रलोभन देंगे। तो ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं है और किसी पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है। ये पार्टी से हट के एक निवेशक का ये अपना रोना है। मैं भी निवेशक हूँ। तो मेरा कहना यह है कि अभी इलेक्शन का समय आ गया और पोर्टल लॉन्च हुए लगभग 10 महीना हो गया। जुलाई में पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया था, माननीय गृहमंत्री। उन्होंने लॉन्च किया और जितने भी निवेशक थे उनका पैसा तो हुआ ही है और सबों ने पैसा, किसी का 100 लगा, किसी का। मैंने अपना जब पोर्टल पर क्लेम किया तो 1000 रुपये मैंने कंप्यूटर वाले को दिया और फिर भी वो रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका भी सुधार के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया है और अभी तक कोई सुधार का कोई ऐप नहीं खुल रहा है। सिर्फ 10,000 वालों के लिए खुला है। लेकिन मुझे मेरे मार्केट में ही 10,000 से नीचे वाले निवेशक हैं जिन्होंने भी पोर्टल पर क्लेम किया था। क्लेम करने के बाद उनका भी रिजेक्ट हो गया, फिर वो क्लेम किए, फिर उनका रिजेक्ट हुआ, फिर ये ऑफिस में गए, फिर वहाँ सुधार करवाएं। लगभग ये प्रक्रिया 10 महीने से वो कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो ये पोर्टल में बार बार सुधार और बदलाव की क्यों आवश्यकता हो रही है मुझे नहीं पता। ये बार बार पैसा लगाकर एक तो निवेशक डूबे हुए हैं और भी उनके पैसे को डुबाया जा रहा है। पता नहीं कब पैसा मिलेगा। और रहा बात अभी इलेक्शन का समय है, तो कोई भी नेता जो आ रहे हैं किसी भी पार्टी के हों, सहारा पर बोलने को तैयार नहीं है। चाहे वह सरकार के में जो पार्टी है वो, या सरकार से बाहर जो पार्टी है वो। और कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई उत्तर देने को कोई तैयार नहीं, कोई अपना उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। जो पार्टी के समर्थक हैं वो एक शब्द में कह देते हैं क्या कोई पार्टी ने आपका पैसा लिया। अरे पार्टी ने पैसा नहीं लिया, सरकार है तो सरकार से लोग मांग रहे हैं। अगर नहीं देना था तो पोर्टल लॉन्च ही नहीं करना था, कह देते कि भाग गया नहीं देगा, एक संतोष लोग बांध लेते। लेकिन अभी फिर पोर्टल लॉन्च करके सबों का पैसा खर्च कराया जा रहा है और पोर्टल पे रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, फिर 100 रुपये 200 रुपये कंप्यूटर वाला लेता है, फिर सुधार करता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और रहा बात यही नहीं, इससे पहले पल्स इंडिया था जिसमें भी मेरा पैसा था जो भाग गया। उसके बाद सरकार ही उस एक पोर्टल लॉन्च की थी और उस पर भरवाया गया, जिसको भरे लगभग 5 साल गुजर गए और आज तक वो पैसा नहीं आया और पता नहीं आएगा भी या नहीं। तो ये सेवी वालों ने भरवाया था और सेवी वाले कितना ईमानदार हैं ये इसी चीज़ से झलक रहा है कि 5 या 2017 या 18 में भराया गया था, मेरे पास उसका पेपर भी है। ये 7 सालों में उन्होंने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि सेवी वाले इसको रिटर्न करेंगे। कोर्ट का भी कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कोई भी पार्टियाँ सहारा पर क्यों नहीं बोलना चाहती। जाति पर बोलना चाहती है, धर्म पर बोलना चाहती है। धर्म वालों को इकट्ठा करो, जाति वालों को इकट्ठा करो, जात के हिसाब से सीट को बांटो, धर्म के हिसाब से सीट को बांटो। क्या निवेशक के हिसाब से सीट को नहीं बांटो? अगर कोई पार्टी अगर बोलने को तैयार हो कि मैं निवेशक का पैसा पाई लौटाऊंगा, अगर पाई भी नहीं, जो जमा पूंजी है वो भी लौटा दूंगा, तो निवेशक स्वतः ही उस पार्टी को सपोर्ट करके वोट दे देंगे, चाहे वह जुमला ही क्यों न हो। बाद में वो पार्टी अपने कहे हुए शब्द से मुकर जाए और कहिए चुनावी जुमला था, लेकिन जुमला ही सही, जुमला भी तो बोलिए। लेकिन बोलने को कोई पार्टी वाले तैयार नहीं है, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो। तो हम आप निवेशक क्या कर सकते हैं? हम आप निवेशक जो भी हैं
वो खुद समझदार हैं, और लोग तो कहते हैं कि अगर समझदार होते तो प्राइवेट बैंक में पैसा जमा ही नहीं करते। तो अपने आप को समझदार कहना में भी थोड़ा सा शर्म की बात होती है, क्योंकि लोग ही दुत्कार देते हैं कि समझदार आदमी सरकारी बैंक में पैसा जमा करता है, प्राइवेट बैंक में तो मूर्ख लोग पैसा जमा करते हैं। लेकिन खैर उन लोगों का क्या कहना, उन लोगों से वैसे ही लोग कहते रहते हैं। तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ और बार बार ये सुधार की आवश्यकता पड़ रही है और बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कभी सहारा वाले कहते हैं कि मेरे खाता से मैच नहीं कर रहा है, कभी इनकम टैक्स रिटर्न उस साल का मांगा जा रहा है। तो इस पर मैं एक बार और बोला था कि क्या रेडी वाला, ठेला वाला या जो निवेशक रोज़ सारा इंडिया में ऐसे ही निवेशक अधिक भरे पड़े हैं जो 10,000 1 लाख तक के हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले से 10 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपया जिसका जितना कमाई था उस हिसाब से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। पैसा साल भर में उससे निकलता था, धीरे धीरे पाई जोड़कर एक मोटा रकम बनता था और उसको फिर वह इस लोभ में डाल देते थे कि ये जब दुगना होगा तो हम निकालेंगे। तो इस तरह से वो 50,000 1 लाख में बदला, 1 लाख 2 लाख में बदला और उसको वो निवेश करते गए। बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, अन्य अन्य जिनका जो भी रहा हो काम, इस कारण से उन्होंने जमा किया। तो उसका इनकम टैक्स वो उस साल का कहाँ से दे पाएंगे, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अब तो आने वाला समय में कौन सरकार बनेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो निवेशकों की संख्या देखना चाहते हैं तो दिखाता हूं मैं अभी। ये देखिए, ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, देखिए ये निवेशकों की संख्या मैं पढ़ के बताता हूं। सहारा इंडिया में लगभग 1.13 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जो 5,000 से कम निवेश किया है। कुछ ऐसे हैं लगभग 65.48 लाख निवेशक हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक निवेश किया, और लगभग 69.74 लाख ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक निवेश किए हैं। ये इसका डाटा है जो मैंने गूगल पे देखा है। तो अगर कोई भी पार्टी कहती है कि मैं आपका पैसा दिलवाऊंगा या दिलवाने का प्रयास करूंगा, तो स्वतः ही जो निवेशक है वह किसी जाति, किसी धर्म, इसमें मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका जमा पूंजी डूबा हुआ है, तो स्वतः ही समर्थन करेंगे। लेकिन क्या ये लोचा है कि कोई पार्टियां बोलने को तैयार नहीं है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। नाजायज़ में हर महीने नहीं कह सकते, 2-3 बार तो हो ही चुका है कि लगभग सुधार के लिए लोग कंप्यूटर वाले के पास जाकर अपना नाजायज़ पैसा खर्च कर रहे हैं और इस पोर्टल से हो नहीं रहा है। मैंने जैसे भी आपको कहा इससे पहले कि ये पल्स इंडिया का पैसा तेजी में भरवाया, लगभग 5-6 साल हो गए, आज तक वो पैसा नहीं आया और वो पोर्टल भी अब नहीं खुलता है, और किसी का पैसा आया या नहीं आया ये भी सरकार आज तक खोज नहीं रही। ये भी भाजपा, सॉरी ये शब्द मैं नहीं बोलना चाहता, किसी पार्टी का नहीं, जो सरकार थी उन्हीं के समय ये भरवाया गया था। तो आप खुद समझदार हैं कि इसके तरफ जाना है। मैं किसी कहने या नहीं देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपना खुद समझदार हैं कि आप किसे वोट करें, कैसी सरकार लाएं जो आपका पैसा वोट पाई नहीं, कम से कम जितना आपने जमा किया है वो भी मिल सके। और बाज़ार का हाल तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाज़ार का हाल खस्ता हाल है, तभी तो मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और अभी क्या और स्थिति आएगी ये तो जब सरकार बनेगी तब पता चलेगा। देखिए किसकी सरकार आती है और कब तक हम निवेशकों का पैसा मिलता है, शायद इस साल या अगले साल। तो बस इसी बात को रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं है, ये एक सहारा निवेशक के मन की आवाज़ थी जो मैंने ये वीडियो के माध्यम से कहा है।